देहाती वकील के एक नए सोशल इशू पे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन का एक छोटा-सा पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक सवाल को लेके। अच्छा, आप हर आए दिन देखते होंगे कि रिजर्वेशन पे कई डिबेट मीडिया डिबेट्स होती है और अलग-अलग डिबेट्स में आपको चाहे कोई भाषण के माध्यम से या अलग-अलग तरीके के माध्यम से लोग रिजर्वेशन पे लगातार बात करते रहते हैं। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, तो हर हो सकता है कि हर 10 रील में 2 रील कम से कम रिजर्वेशन पे हो जाए। जनरली हम लोग क्या देखते हैं समाज में? या फिर जो अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी का लड़का है तो उसको बताया जाता है उसके रील के माध्यम से या उसके जो घोषित नेताएँ हैं उसके नाम से कि आपका रिज़र्वेशन कैसे लोग खा रहा है, इसका मिसयूज़ क्या हो रहा है। मीन्स उधर से नेगेटिव पर्सपेक्टिव से आपको देखा जाता है। वहीं पे अपर कास्ट के स्टूडेंट को ये बताया या लोग को बताया जाता है कि रिज़र्वेशन देखिए कैसे आपके जो एलिजिबिलिटी को खा रहा है और आपके एलिजिबल होने के बाद भी खा रहा है। तो रिजर्वेशन इतना सिंपल मैटर नहीं है कि आप किसी एक रील या किसी एक वीडियो के माध्यम से समझ जाइए। लेकिन हम थोड़ा-सा एक प्रश्न के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से आपके बीच में हम रखना चाहते हैं रिजर्वेशन को। अब समझिए कि जब स्टार्टिंग समय में राजा-महाराजा लोग रहता था, तो उस समय किसका राज चलता था? तो राजा के मुँह से जो भी निकला, वो पत्थर की लकीर बन जाता था, लोग उसी को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन समाज जैसे-जैसे डेवलप किया, लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स को समझे और एक अच्छा समाज की ओर अग्रसर है। आज भी हर दिन समाज हमारा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। सोचिए ना कि पिछले दिन में जो कभी अ, गलत माना जाता था, आज वो लॉ में कन्वर्ट है। अगर कोई महिला है जो एडल्टरी करती थी, तो उस बेसिस पे उसको सज़ा था, लेकिन अब सज़ा नहीं है। तो ऐसे समाज का इंडिविजुअल राइट्स जैसे-जैसे इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा लोगों को, तो अपना इंडिविजुअल राइट्स सब समेटते जाएगा और उस हिसाब से लॉ का रिफ़ॉर्म होगा। अब समझिए कि रिज़र्वेशन को समझने का सबसे बेसिक तरीका सबसे एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, कि मान लीजिए कि एक गाँव है। अब एक गाँव में 100 लोग हैं। 100 लोग में 7 लोग हैं जो एलीट क्लास के, जो राजा था कभी या फिर राजा का कर्मचारी था, ऐसे-ऐसे लोग हैं। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं 93% तो वो ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे जैसे लोग हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही एससी, एसटी, ओबीसी ने अपना आवाज़ को बुलंद किया, अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए आगे आए, तो वो सिस्टम राजा-महाराजा वाला हटा और राजा-महाराजा वाला जब सिस्टम हटा तो आया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी शासन व्यवस्था का सबसे उत्तम व्यवस्था माना जाता है। इसमें क्या है इसका जो मेन बहुत जिस्ट चीज़ है रिज़र्वेशन इसका डेमोक्रेसी का कि लोग के द्वारा यहाँ पे राज चलेगा, जो लोग अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुनेंगे, यही तो जिस्ट है। अब सोचिए कि 100 गो गाँव है, 100 आदमी का गाँव है, उस गाँव में जब व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद, तो अब क्या किया कि अगर वो व्यवस्था नहीं परिवर्तन होता, तो जो अब समझ में आता कि जो 93 लोग हैं, वो उसके हक को मीन्स जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, वो पूरे कुछ लोग के हाथ में निहित हो गया। लेकिन वो जो चीज़ था, वो जो प्रॉपर्टी है, वो सब लोग में बँटना चाहिए। तो अगर 93% वाले को नहीं बँटेगा या इसमें उसका हक नहीं रहेगा, तो क्या करेगा 93% वाला? तो इन 93% वाला उस आदमी पे चढ़ेगा और उससे छीन लेगा या मार-पीट देगा या उसको खत्म कर देगा। लेकिन ये जो सोशल डिसऑर्डर ये हो नहीं, इसके लिए क्या करता है तो स्टेट लॉ बनाता है कि ताकि सोसाइटल डिसऑर्डर पैदा नहीं हो। सोसाइटल डिसऑर्डर पैदा नहीं हो तो उसके लिए अलग-अलग माध्यम से अब इसीलिए इसी माध्यम के तौर पर इसीलिए अब किसी को रिजर्वेशन मिलता है, किसी को अलग-अलग प्रकार के छूट मिलते हैं। तो रिजर्वेशन एक माध्यम है कि जो वो कॉन्फ्लिक्ट है जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में वो खत्म रहे, मीन्स वो रिज़ॉल्व रहे। अब सोच लीजिए लेकिन आज के समय में देख लीजिए कि आप अपर कास्ट वाले लोग को जैसे आप देख लीजिए कि एक पुल गिर गया तो उसपे मीम्स बना देगा कि ज़रूर कोई रिजर्वेशन का आदमी है। रिजर्वेशन से प्राप्त किया अगर डॉक्टर बनेगा तो पेट में कैंची छूट जाएगा। रिजर्वेशन के माध्यम से अगर कोई सिविल इंजीनियर बनेगा तो पुल गिर जाएगा। ऐसे-ऐसे आपको मीम्स जनरली देखने को मिलता है। लेकिन आप समझिए अच्छा ये भी कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई आदमी को रिजर्वेशन कहाँ मिल रहा है? तो एडमिशन के समय रिजर्वेशन मिल रहा है, एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि अगर हम नीट एस्पिरेंट है, अगर हमको एमबीबीएस में दाखिला लेना है तो रिजर्वेशन के माध्यम से दाखिला मिल गया। लेकिन उस एग्जाम के दौरान हमको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मीन्स वो अगर हम पास करेंगे, वो हम अपने कैपेबिलिटी तो इस तरह का मीम्स मतलब सही तो है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोग अलग-अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अच्छा अब आगे आते हैं। अब समझिए कि ये जो सोसाइटल डिसऑर्डर पैदा नहीं हो इसके लिए हमको रिजर्वेशन मिला। तो अच्छा इस बात से आप समझिए कि सोसाइटल डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा हानि किसको होगा? तो जो चंद लोग हैं, जो एलीट क्लास के थे, उसपे जो नीचे तबके का लोग है उसपे हावी ना हो जाए इसके लिए वो रिजर्वेशन का सिस्टम लागू कर दिया। अच्छा अभी के समय में क्या इंडियन सोसाइटी में ये देखने को मिलता है कि कितना एप्लीकेबल है?
आप देख लीजिए, आपको सामने वाला अभी के समय में हम देखते हैं कि जैसे जुडिशियल सिस्टम को आप देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मूल चीज़ क्या है? कि किसी भी तरह का बॉडी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, एक्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, उसमें जितना लोग हैं समाज का, वो आपके प्रतिनिधित्व को दिखाना चाहिए। मान लीजिए कि ओबीसी एससी, एसटी 90% है, बहुजन समाज अगर 90% है, तो हर एक बॉडी में 90% उसका सीट होना चाहिए। मीन्स उस वहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लेकिन असल में कितना दिखता है आप भी समझते हैं। इस पे हम कई कभी और चर्चा करेंगे कि कैसे-कैसे उसको आपके दिखने को लोग खाते हैं। जैसे अब हम जुडिशियल सिस्टम पे लेते हैं। जुडिशियल सिस्टम में आप किसी भी कोर्ट को खासकर अब हम लोग बिहार से, तो पटना हाई कोर्ट को देख लीजिए। पटना हाई कोर्ट में जितना जज है, उसमें देख लीजिए कि परसेंटेज ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी कितना है? तो नगण्य है। अब समझ लीजिए कि सामने वाला हमको पता है कि वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको रिज़र्वेशन के माध्यम से या स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ के माध्यम से हमको शांति से रहने का मौका मिलता है। इसीलिए हम अपना हक को छोड़ दिए। जिस दिन बहुजन समाज ये समझेगा कि हमारा हक इतना तक नहीं है, हमारा हक उतना तक है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं, तो ये झलक आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्या करता है, अच्छा ये धीरे-धीरे बढ़ेगा ही, ये पैमाना जैसे-जैसे लोग समझदार होंगे, अपने इंडिविजुअल राइट्स को लेके आगे बढ़ेंगे, तो वो बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे कि देख लें कि कोई इस पे ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाए, तो क्या करेगा कि एक महिला को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, एक ओबीसी को बना दिया, एक एससी-एसटी को बना दिया, ऐसे करके बस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, लेकिन मेन फंक्शनिंग में इसका कोई रोल देखने को नहीं मिलता है। ये हमारा राय था कि एक रिजर्वेशन सबसे पहले अपर कास्ट को बचाता है, ये मेरा कहना है। उसके बाद लोअर कास्ट को सर्वाइव के लिए मौका देता है। आपकी अपनी क्या समझ है रिजर्वेशन पे, और खास करके इस डायमेंशन से आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।